हेलो देखो का ये न्यू एफ है और इस एफ का नाम है माई पॉजिटिव स्टेप पे आता है। तो हम स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें कह देती हूँ। ये एफ कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है और इसमें एक टॉप लिटिल वन भी आपको मिलेगा और जिससे वो कुछ आप लोग को अनकम्फर्टेबल फील करा सकता है। जिससे ऐसे एफ पसंद नहीं है तो वो मेरे चैनल से कृपया कर यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कोई भी तरह से भी फजूल बातें नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। और इसमें कुछ बातें आपको अच्छा भी लग सकता है, कुछ नहीं भी लग सकता है, वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि इसमें ये मेरे तो सारे एफ रोमांटिक होते हैं, बस ये कुछ ज़्यादा ही होगा। तो मैं पहले ही बता देती हूँ, आप लोग मेरे को ये मत बोलना कि आप ऐसे कैसे सोच सकती हो, ये क्या कर सकती हो, तो कुछ भी मत कहना, ओके। तो हम बिना देर के अब इस स्टोरी का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। अभी जंगकुक अपनी कंपनी से आता है। वो बहुत ही थका हुआ था, वो बहुत ही टायर्ड था। कुछ दिन से वो बहुत ही बिजी रहने लग गया था। एक तो ऑफिस पर, ऊपर से एक बेबी और एक बिग बेबी, इन दोनों को संभालना और भी मुश्किल है उसके लिए। ऑफिस में काम करने के बाद वो बहुत ही थक जाता है और वो थका हुआ था। कुछ दिन से अपने बिग बेबी को टाइम नहीं दे पा रहा था। वो ऑफिस से आने के बाद ही सो जाता था। जंगकुक जब घर में आता है तो एक हैंडसम सा बॉय उसको आगे सीधा हक कर लेता है और वो, मम्मी आप आ गए। तो जंगकुक उसको देख स्माइल कर उसके बालों को अपने हैंड को सहलाता है और बोलता है, यस बेबी, वैसे आपने डिनर तो किया बेबी। वो बॉय क्यूट सी वॉइस में बोलता है, यस मम्मी, ये एक मैन है बट वो अभी एक लिटिल वन बन चुका है, जैसे वो अभी सिर्फ 6 साल का हो। बट ऐसा नहीं है, वो एक यंग बॉय है, बट देखने में वो एडल्ट लगता है, जैसे कि वो कितना अच्छा होगा। बट जब वो बोलता है तो वो एक छोटे साल के बच्चे जैसा है। तो जंगकुक, गुड बॉय, चलो हम रूम में चलें। तो वो बॉय, नो मम्मी, बूबू। तो जंगकुक, क्या? तो वो बॉय, बूबू। तो जंगकुक, ओह अच्छा, मैं लाता हूँ किचन से। अब तो वो आंटी सर्वेंट चली भी गई होगी। वो बॉय, नो मम्मी, बूबू। तो जंगकुक, बेबी अभी मम्मी थकी है ना, तो आप कल ले लेना, ओके। तो वो बॉय, मम्मी, बूबू। बस जंगकुक सच में थका था तो वो जल्दी से रूम में आ जाता है और वो सीधा बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। तो तभी वो क्यूट सा बॉय रूम में आता है। वो जंगकुक को सोते देख बोलता है, मम्मी थकी है। तो क्या हुआ अगर मम्मी बूबू नहीं देख सकती है तो बेबी बूबू अपनी खुद देख लेगा। और वो बेड पे आ जाता है और वो देखता है कि जंगकुक की शेड खुला हुआ था और उसकी चीज़ दिख रहा था। तो वो बॉय वहाँ जो उसको निपल को अपने मुंह में लेके सब करने लगता है। तो जंगकुक जब अपनी चीज़ पे गीला गीला फील करता है तो अपनी आँखों को खोल देखता है और वो बोलता है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो लिटिल वन, बूबू मम्मी, बूबू मम्मी सो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही बूबू ले लेता हूँ। तो जंगकुक उसकी क्यूट सी बातें सुन उस बॉय को बहुत सारा प्यार आता है और उसको हक कर, सॉरी बेबी, आपको मम्मी टाइम नहीं देती है, मम्मी गंदी है। तो वो लिटिल बेबी, नो नो मम्मी सो गुड। तो जंगकुक स्माइल कर, ओ अच्छा, और वो अपने हैंड को खोल, इधर आओ। तो क्यूट बेबी उसको हक कर, मम्मी, बूबू। तो जंगकुक, अब मम्मी अपनी बेबी को इग्नोर नहीं करेगी, ओके। और वो उसके लिप्स को किस किया। तो वो बॉय ताली बजाते हुए, मम्मी एक कोई किसू। तो जंगकुक स्माइल कर फिर से उसके लिप्स को किस किया। वो लिटिल बेबी जंगकुक के गोद में बैठ उसे किस करने लगता है। तभी अचानक एक बेबी छोटा सा रोने लगता है। तो जंगकुक उस बॉय को दौड़कर अलग हुआ और 1 मंथ के बेबी को अपनी बाहों में भरता है और बेड पर लाके बैठ जाता है। और वो अभी तक उस लिटिल बेबी को नहीं देखा था। वो गुस्से से जेलस में भर जाता है और वो अपनी मम्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। वो तो इस छोटी बेबी से भी बहुत ज़्यादा ही जेलस होता है। तो जंगकुक उस छोटे बेबी को फिर कराने लगा। तो वो लिटिल बेबी, मम्मी, बुबू। तो जंगकुक उसकी तरफ देख बोलता है, बेबी बस थोड़ी देर और। तो वो लिटिल वन, नो, पहले मम्मी मैं बुबू। वो मुंह बनाता है। तो जंगकुक, बस 2 मिनट
बस वो ज़िद करने लगा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो जंकुक बेबी, बट अब वो दोनों बेबी ही रोने लगे थे। वो उस लिटिल वन बेबी की वॉइस सुन छोटा बेबी भी रोने लगता है। जंकुक पहले ही थका था और उसको उनके रोने की वजह से सर दर्द होने लगी थी और वो ज़ोर से चीखता है और वो बोलता है, जस्ट शट अप, चुप हो जाओ दोनों, रोए जा रहे हो, तुम तो बड़े हो ना, वो तो छोटा है, तुम क्यों रो रहे हो। और वो ये सब चीख के बोला। वो दोनों ही सेम गए और वो बेबी मम्मी मम्मी कर दी और वो उठा और रोते हुए बाहर को चला गया। तो जंकुक, अरे मुझे उससे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो दिखने में बड़ा ज़रूर है बट दिमाग छोटे बच्चों वाला है। वो मैंने पहले बेबी को फिट करा दूँ, फिर उसको पास जाके उसको मना लूँगा। और वो बेबी को फिट कराता है। थोड़ी देर बाद बेबी फिट करता करता सो जाता है। तो जंकुक उसको उसके छोटे स्मॉल बेड पे लिटा देता है। उसके इर्द गिर्द पिलो रख कवर कर खुद की शर्ट पे बटन लगाता है और रूम से बाहर आता है। और वो बेबी, हम कहाँ हो, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो शायद सीढ़ियों पे बैठा होगा। जब भी वो अपनी मम्मी से नाराज़ होता है तो वो जाके चुपचाप सीढ़ियों पे बैठ जाता है। वो अपनी मम्मी से नाराज़ होने के बाद ऐसा ही करता है। जंकुक ये सोचता है वो सीढ़ियों पे बैठा होगा। तो जंकुक दौड़ते हुए सीढ़ियों के पास आया, बट वहाँ वो लिटिल वन बेबी नहीं था। जो जंकुक अब थोड़ा डर जाता है और वो, मेरी जान कहाँ हो तुम, और वो वर्ड होकर उसे हर जगह ढूंढता है बट वो मेंशन में नहीं था। तो जंकुक अब और भी वर्ड हो जाता है और वो जल्दी से घर से बाहर आता है और वह इधर उधर देखता है। और उसको तभी एक लिटिल बेबी उसका एक चेयर पे बैठा गुस्से में नज़र आता है। तो एक चैन की सांस लेता है और वो दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और उसके पास को ही बैठ जाता है। तो वह लिटिल बेबी अपने मुंह फुला के बोलता है, आप यहाँ क्यों आए हो। तो जंकुक, ओ बेबी मम्मी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो वो खुद ही। तो जंकुक, अच्छा ना, आई एम सॉरी, लोग कान पकड़े, माफ़ कर दो ना। तो वो लिटिल बेबी रोने लगा। नो, आपने मुझे डांटा, आप हमेशा ऐसे करते हो, आप उसको ही समझते हो, मुझे नहीं, मुझे आप छोड़ दें, ये मुझे या फिर कहीं फेंक दें। तो जंकुक, अरे चुप हो जाओ। उसकी आंखों में भी आंसू थे और वो सीधा उस बॉय को हक कर, नहीं मम्मी, आप दोनों से प्यार कर दिए हैं, ऐसे नहीं बोला करो ना प्लीज़। तो वो लिटिल बेबी, नो, आप झूठ बोल रही हो, आप मुझे प्यार नहीं करते हो, आप तो बस बी से प्यार करते हो, आप मुझसे नहीं करते हो। तो जंकुक, नहीं ऐसा नहीं है। तो वो लिटिल बेबी, ऐसा ही है, आप तेते को प्यार नहीं करते हो, आप बस बी को ही प्यार करते हो। तो जंकुक, प्लीज़ दे बेबी, सॉरी ना, बोला ना, अब सॉरी, अब नहीं होगा, अब तो माफ़ कर दो। लोग कान फिर पकड़े, प्लीज़ अब तो कर दो, इतना भी नाराज़ होना क्या। तो दे, ओके मैं माफ़ किया, बट आप मुझे रोज़ बोबो दोगी और आप मुझे इग्नोर नहीं करोगी और मुझे प्यार करोगी, किस्सू दोगी यहाँ पे। वो सारी जगह इंग्लिश है बोलता है। अब प्यार से जंकुक को बताया होता है और जंकुक प्यार से सुन रहा होता है और वो बेबी यानी ते बोलता है, मेरे माथे पे, चिक पे, लिप्स पे, नोज़ पे, हैंड पे, हर जगह अब मुझे किस्से दोगी ना। तो जंकुक, ओके। तो वो लिटिल ते, ओके, आपको ते ने अब माफ़ किया। तो जंकुक स्माइल किया, फिर ते उसको हक कर, मम्मी आप मुझे इग्नोर करते हो ना, ऐसा लगता है ते ये छोटा सा हाथ जो होता है ना वो टूट रहा है, ते आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो जंकुक, यस बेबी मुझे पता है, चलें अंदर। बी डर जाएगा अकेला अंधेरे में। ते फिर आपने बी का नाम लिया, बी क्यों बोलते हो। तो जंकुक, तुम एक छोटे से बेबी से जेलस हो, क्यों होते हो बोलो। तो ते, मुझे पसंद नहीं, आप किसी और को प्यार करो, टाइम दो, मेरा अलावा क्यों आप उससे बहुत सारा प्यार करते हो। मैं चाहता हूँ सिर्फ आप मुझसे प्यार करो। हाँ, आप सिर्फ तेते के हो ना, आप बोलो। तो जंकुक, हाँ मैं तेते का हूँ, अब बस अब चलें। तो ते, ओके अब बूबू। तो जंकुक, हाँ चलो, वो भी मिलेगा। और वह रूम में आते हैं और बेड पे लेट जाते हैं। ते जंकुक के शेड को ऊपर कर, मम्मी बूबू। तो जंकुक, फिर ते जंकुक की निप्पल अपने मुंह में लेके सब करने लगा। जंकुक उसको प्यार भरी नज़र से देख रहा था और उसको हक कर उसके हेयर्स पे अपने हैंड को
ठहराने लगा। तेजो जिद करते करते सो गया था। अभी भी उसकी माउथ में जंगोक की निपल था। तो जंगोक उसको देख उसके फेस पे हैंड को फेरता है और प्यार से बोलता है, ये क्या कर लिया है ताहयों, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी इसी हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। तुम आज अपने बेबी को नहीं पहचानते और खुद एक बेबी बन गए हो। उस दिन मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाता तो शायद तुम्हारी यह हालत ना होता और आज तुम अपने बेबी से ही जेलस हो रहे हो। तुम पहले की तरह ही हो जब हम छोटे थे। फिर बड़े बनने के बाद भी तुम बहुत ही पॉजिटिव थे मेरे लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कहाँ हम एक स्टेप ज़्यादा थे। फिर हमारी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ और वो सोचने लगा कि उसके साथ बचपन से अब तक क्या क्या हुआ है और क्या क्या होता हुआ आया है। चलो अब हम फ्लैशबैक देखते हैं। फ्लैशबैक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम का होगा। एक छोटा बच्चा अपने रूम में अपने टॉय से खेल रहा था, टॉय के साथ खेल रहा था। उसके फेस पे स्माइल बिल्कुल भी नहीं था। वो सबको हेट करता है, यानी अपने मॉम डैड तक को हेट करता है। वो सबसे ही हेट करता है। वो बस रूम में अकेला ही रहता है और टॉय के साथ खेलता रहता है। और अभी भी वह रूम में बैठा खेल रहा था कि तभी डोर खुला और उसके पेरेंट्स अंदर आए। उनके साथ एक क्यूट सा छोटा सा प्यारा बच्चा भी था। तो मिसेस किम, देखो तायों कौन आया है। तो तायों उनकी तरफ देख फिर से फेस को नीचे कर अपने टॉय में लग जाता है। तो मिसेस किम, ये देखो, ये तुम्हारा स्टेप ब्रदर है और तुम्हारा न्यू फ्रेंड भी समझ लो। ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तुम इसके साथ खेलो, टाइम स्पेंड करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था आगे से। तो मिस्टर किम बोलता है, हमें चलना चाहिए। तो मिसेस किम, हाँ हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग बातें करो। और वो लोग वहाँ से ये कह के चले गए। तो वो क्यूट बॉय तायों के पास आके बैठ गया और बोला, तुम खेल रहे हो, मुझे नहीं खिलाओगे? तो तायों उसे टॉय दे के, लो खेलो। तो वो क्यूट बेबी, वैसे तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, तुम पढ़ने जाते हो? तो तायों, तो वो भाई, अच्छा है। तो अब हम एक दूसरे के भाई बन चुके हैं तो हम फ्रेंडशिप कर लें। और वो अपने हैंड को तायों के पास पर आया। तो तायों जो उससे हैंडशिप कर लेता है। तो तायों, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो क्यूट बॉय, मेरा नाम जंगकुक। तो तायों, नाइस। तुम कितने साल के हो? तो जंगकुक, मैं सिर्फ 8 साल का हूँ। और तुम? तो तायों, मैं 10। तो जंगकुक, ओके चलो हम खेलें। तो तायों, हाँ क्यों नहीं। जंगकुक और तायों दोनों ही खेल रहे थे कि जंगकुक भागते हुए उसे चोट लग जाती है और वो थोड़ा सा उसे खून निकलने लगा और वो रोने लगता है। वो छोटा तो था, उसे छोटी छोटी चीज़ से डर लगता है। तो तायों ये देख वेट होकर डोर के जंगकुक के पास आया और वो जंगकुक, क्या हुआ? और वो देखता है जंगकुक को खून आ रहा है। तो वो जल्दी से जंगकुक को उठा के बेड पे बिठाकर उसके बैंडेज करने लगता है। आज फर्स्ट टाइम था कि तायों किसी के पेन में देख ऐसे रो रहा था और किसी की इतनी ज़्यादा परवाह कर रहा था। वरना तो वो लोगों को दर्द देना जानता है, वो किसी की परवाह नहीं करता। तो जंगकुक, अब रो रहे हो हायो? तो तायों, नहीं तो जंगकुक, तो फिर आंसू को? तो तायों, हाँ तुम्हें दर्द में देख, यहाँ बहुत दर्द हुआ। वो दिल के पास फिंगर पॉइंट किया। तो जंगकुक, क्या यहाँ दर्द? और वो उसके दिल पे जैसे हैंड को रखता है तो तायों का दिल जैसे मानो के बाहर आ जाना हो। वो तो झूम रहा था। तो जंगकुक, अरे ये इतना ज़ोर से क्यों धड़क गया है? तो तायों, पता नहीं। अच्छा चलो तुम रेस्ट करो। तो जंगकुक, यस हायों। और वो दोनों ही लेट गए, एक दूसरे को हक कर लेट गए। तो जंगकुक बोलता है, वैसे जब मैंने आपको देखा है ना, आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो तायों, हाँ मुझे भी। अब ऐसे ही कुछ दिन बाद जंगकुक भी तायों के साथ स्कूल जाने लगा था। तायों बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो हैप्पी रहने लगा था जंगकुक के साथ रह के। वो दोनों साथ स्कूल जाते थे और दिन ब दिन तायों पॉजिटिव होता जा रहा था। वो दोनों ही अपनी क्लास में बैठे थे तो टीचर सबके होमवर्क चेक करती है। तो जंगकुक, तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया?
तुम अब रोज़ाना होमवर्क क्यों नहीं करके ला रहे हो। तो जंगकुक वो टीचर हम भूल गए थे, बट ऐसा वैसा कुछ नहीं था। तायंग ने उसको काम करने ही नहीं देता, वो हमेशा उसे खेलने में लगाए रखता था। तायंग उसे होमवर्क करने नहीं देता था। वो तायंग की नज़रों से एक पल उछल भी हो जाता था तो तायंग बिल्कुल वरड हो जाता था। दोनों कल भी खेल रहे थे तो जंगकुक थक के सो गया और होमवर्क करना भूल गया। तो टीचर, इधर आओ जंगकुक, अब तुम्हें पनिश तो मिलना चाहिए। तो जंगकुक डरते हुए जाता है। तो टीचर हाथ आगे करो, बस जंगकुक बहुत डरा था और वो डरते हुए हैंड को आगे किया तो उसको टीचर स्टिक मारा। तो वो जोर से चीखता है और बोलता है माँ, और वो रोने लगा। और तायंग अपने बेबी की आंखों में आंसू देख उसको गुस्सा बहुत ही बढ़ गया और वो गुस्से से उठा। जंगकुक पे चीख के बोलते हैं, जंगकुक जल्दी से हैंड दोबारा आगे करो। जंगकुक बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसकी नींद भी पड़ गया था। जैसे टीचर जंगकुक को दोबारा उसके स्टिक मारने लगी तो तायंग वहाँ पर एक डस्टर उठा के उस टीचर के सर पे मार देता है। वो टीचर दर्द में चिल्लाने लगी और उसको खून आने लगा। तायंग जंगकुक के हैंड को टाइटली पकड़ उसको स्कूल से भगा देता है। तो वो लोग जब स्कूल से बाहर एक पार्क में आ जाते हैं भागते हुए, तो जंगकुक बोलता है, हायोंग बस। और आपने हायोंग ऐसे क्यों किया, आपने टीचर को क्यों मारा। तो तायंग, क्योंकि उसने मेरी जान को मारा, जो मेरा है, जिस पे मैं तो हाथ उठा नहीं सकता, तो उसने क्यों उठाया, उसने तुम्हें क्यों मारा। और जो तुम्हारी आंखों में आंसू देगा मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा, उसका हाल इससे भी ज़्यादा बदतर होगा, क्योंकि मैं तुम्हें रोता नहीं दे सकता बेबी। तुम हमेशा ऐसी हंसते रहा करो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू कभी किसी को नहीं देने दूंगा, और जिसने भी तुम्हें आंसू दिया उसे भी आंसू की मौत रोना पड़ेगा। तो बस आज के लिए नहीं देखो, कर नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करिएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस स्टोरी का कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। इसका पार्ट 1 कैसा है, तो मैं इसका पार्ट 2 भी जब ही दूँगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।